अब हम डिस्कस करेंगे जी एप्लीकेशन ऑफ यूटिलिटी थ्योरी। तो यूटिलिटी थ्योरी की एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जब हम मार्केट में जाते हैं और हम चीज़ें खरीदते हैं तो क्यों हम वो स्पेसिफिक चीज़ें खरीदते हैं और क्यों जो चीज़ें हम खरीद के लाते हैं क्यों हम वो उन सर्टन गुड्स को जो है परचेज करते हैं और क्यों हम मार्केट में तो बहुत ऑप्शंस होते हैं तो क्यों हम उन सर्टन गुड्स को ही परचेज करते हैं और बाकी चीज़ों को परचेज नहीं करते। तो इसका इकोनॉमिक्स में कहा जाता है जी, इसका आंसर छुपा हुआ है जी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब भी है जी सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि कंज्यूमर्स जो है वो अपनी चॉइसेस को जो है वो इस तरह से जो है वो लेके चलते हैं कि उन्होंने अपनी लिमिटेड इनकम को जो है वो अपनी लिमिटेड इनकम के अंदर जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है। अब डेली लाइफ में भी अगर हम देखें तो डेली लाइफ में भी हमें यही सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि डेली बेसिस पर भी जो है वो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन हमारी वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो अपनी मंथली इनकम को बजट को इस तरह से स्पेंड करते हैं कि वो अपने बजट से जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर सके। तो बेसिकली यूटिलिटी की थ्योरी जो है वो हेल्प करती है इकोनॉमिस्ट को जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जी डिमांड को एक्सप्लेन करने में। ठीक है। प्रोडक्शन के डिसीजंस को एक्सप्लेन करने में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करने में, टैक्सेशन की पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करने में और रिसोर्स एलोकेशन को जो है वो एक्सप्लेन करने में। तो सबसे पहले जो यूटिलिटी थ्योरी की जो एप्लीकेशन है वो है जी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यूटिलिटी थ्योरी जो है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करती है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम से जो है अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर लेता है। तो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में देखा कि कंज्यूमर जो है वो अपनी इनकम को जो है वो डिफरेंट गुड्स में जो है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड ऑन ईच गुड जो है वो इक्वल हो जाए। ठीक है। जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि सेटिस्फेक्शन लास्ट जो डिफरेंट गुड्स पे जो है जो लास्ट रुपीज स्पेंड करके जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो है जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव कर देता है तो कंज्यूमर जो है वो अपने स्पेंडिंग पैटर्न को चेंज करके अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। कि इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि अगर स्टूडेंट जो है जी, अब हम एग्जांपल समझ एग्जांपल से जो है वो समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास जी मनी है और उन्होंने बुक्स पे, ठीक है, और स्नैक्स पे जो है वो अपनी मनी को स्पेंड करना है। दो गुड्स हैं जी, बुक्स किताबें और स्नैक्स खाने पीने की चीज़ें। अब स्टूडेंट जो है वो अपनी मनी को जो है वो बुक्स पे और स्नैक्स पे जो है वो इस तरह तब तक स्पेंड करेगा जब तक उसकी जो है वो सेटिस्फेक्शन जो है जो उसे मिलेगी लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन बुक्स कि जो अपना वो आखिरी रुपया बुक्स पे खर्च करेगा वो इक्वल ना हो जाए उस सेटिस्फेक्शन के जो उसे अपना लास्ट रुपी जो है वो स्नैक्स पर स्पेंड करने से मिलेगी। तो जब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, the last rupee spent on books should is equal to last rupee spent on snacks। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में इस कंडीशन को जो है इसका मतलब ये इक्वालिटी होल्ड करती है। इस इक्वालिटी को ही जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के केस में जी
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ठीक है, एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तब होता है जो अपनी इनकम जब वो अपनी इनकम को डिफरेंट गुड्स में इस तरह से एलोकेट करता है कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है मैक्सिमम होती है। तो ये थी जी यूटिलिटी थ्योरी की पहली एप्लीकेशन। अब दूसरी एप्लीकेशन ये है कि यूटिलिटी की जो थ्योरी है वो हमें डिमांड थ्योरी के बारे में भी जो है वो बेसिस प्रोवाइड करती है और हमें ये बताती है कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है, ये डिमांड के बारे में अभी हम जो है वो फ्यूचर फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है वो क्यों होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग का कॉन्सेप्ट ये किस पे डिपेंड कर रहा होता है जी, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। और हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है एक कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करता है वैसे जो हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो कंज्यूमर जो है वो एडिशनल यूनिट बाय करने के लिए तब ही विलिंग होता है जब उसकी प्राइस कम होगी। ठीक है, कि एक इंडिविजुअल है वो वो जो है वो फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा को कंज्यूम करता है। अब जब वो पिज़्ज़ा का फर्स्ट स्लाइस कंज्यूम करता है तो उससे उसे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिली है वो बहुत ज़्यादा हाई है और वो उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस जो है वो पे करने के लिए विलिंग है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने पिज़्ज़ा के स्लाइसेस की कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, वैसे वैसे उसे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। ठीक है, कि अब क्या कहते हैं, जैसे जैसे सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी वैसे वैसे क्या कहते हैं वो एडिशनल यूनिट तब ही बाय करेगा जब उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है वो प्राइस के दरमियान और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और इसलिए हमारा जो डिमांड का होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब नेक्स्ट है जी, हमारी जो यूटिलिटी की जो थ्योरी है वो हमारी जो है वो वैल्यू पैराडॉक्स को भी जो है वो डायमंड वाटर पैराडॉक्स को भी जो है वो एक्सप्लेन करती है। अब यूटिलिटी थ्योरी जो है वो बेसिकली फेमस वाटर डायमंड पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करती है जिसे किसने डिस्कस किया था, एडम स्मिथ ने डिस्कस किया था। अब ये जो वाटर डायमंड वाटर का पैराडॉक्स है, ठीक है, इसमें जो कहा जाता है जी पानी जो है वो आपकी लाइफ के लिए असेंशियल है, लेकिन पानी असेंशियल है लेकिन बहुत ज़्यादा चीप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। लेकिन डायमंड्स जो हैं वो आपकी लाइफ के लिए आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, असेंशियल नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यूटिलिटी की जो थ्योरी है इस पैराडॉक्स को जो है वो रिजॉल्व करती है, इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करती है इस तरह से कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के थ्रू डिस्टिंग्विश करके। क्योंकि क्योंकि यूटिलिटी थ्योरी कहती है जी हमारे पास पानी की जो सप्लाई है ना वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है। तो इससे मिलने वाली जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी है वो लो होती है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी लो है इसकी वजह से इसकी प्राइस भी लो है। जबकि डायमंड जो है डायमंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्केर्स होता है, बहुत ज़्यादा नायाब होता है, इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है जिसकी वजह से उसकी प्राइस भी जो है वो हाई होती है। तो बेसिकली ये चीज़ जो है इस ये वाला पैराडॉक्स जो है इस चीज़ को शो करता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो प्राइस होती है प्रोडक्ट्स की वो डिपेंड करती है मार्जिनल यूटिलिटी पे, ना कि उस चीज़ की यूज़फुलनेस पे। क्योंकि अगर यूज़फुलनेस पे डिपेंड करे हमारी जो है वो प्राइस गुड्स की
तो पानी की प्राइस तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन प्राइस डिपेंड करती है जी मार्जिनल यूटिलिटी पे, ना कि किसी चीज़ की यूज़फुलनेस पे। अब नेक्स्ट है जी, एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है यूटिलिटी थ्योरी की टैक्सेशन की फील्ड में। ठीक है, तो यूटिलिटी थ्योरी जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की जो है वो बेसिस प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि हमारा जो इकोनॉमिस्ट है एल्फर्ड मार्शल ने जो है वो एक्सप्लेन किया था कि जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कम होती है जैसे जैसे आपकी आमदनी जो है वो बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि गरीब लोगों के लिए तो जी मनी की बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन या स्मॉल अमाउंट में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अमीर लोगों के लिए उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो हाई जो अपर क्लास होती हैं जिनकी इनकम बहुत हाई होती है, हाई इनकम इंडिविजुअल्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स लगाती है, और लो इनकम फैमिलीज पर जो है वो कम टैक्स लगाती है। तो ये सिस्टम जो है वो बेसिकली आपकी सोसाइटी में इनइक्वालिटी को जो है वो रिड्यूस करने में और सोशल वेलफेयर को जो है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो यही है जी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि यूटिलिटी थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर ही जो है वो बेस करता है। किस तरह से बेस करता है, क्योंकि वो कहता है जी, अल्बर्ट मार्शल कहता है जी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। नेक्स्ट है जी हमारा हाउस होल्ड बजटिंग। अब हमारी यूटिलिटी थ्योरी जो है वो हाउस होल्ड बजटिंग में भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, और ये इंडिविजुअल्स को और फैमिलीज को हेल्प करती है डिसाइड करने में कि उन्होंने अपनी इनकम को जो है वो डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में किस तरह से जो है वो एलोकेट करना है, कि उन्होंने अपनी इनकम को जो है वो फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट में जो है वो किस तरह से लगाना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर ने अपनी इनकम को इस तरह से स्पेंड करना है कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को जो है वो मैक्सिमाइज कर सके। कि एक फैमिली है वो बिलीव करती है कि एजुकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी जो हाई होती है। तो उसकी वजह से वो फैमिली जो है वो अपनी इनकम का लार्ज पोर्शन जो है वो अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन पे स्पेंड करेगी। तो ये जी यूटिलिटी थ्योरी हाउस होल्ड बजटिंग के बारे में भी हमें इम्पोर्टेंट जो है वो हेल्प प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है जी, यूटिलिटी थ्योरी जो है वो प्रोडक्शन और रिसोर्स एलोकेशन के डिसीजंस के को भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, फार्म्स जो होती हैं डिफरेंट, उनका गोल होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जिससे कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। इसलिए जो है वो प्रोडक्शन में जो है वो अपने रिसोर्सेज को जो है वो गुड्स की प्रोडक्शन में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। ठीक है, और उन गुड्स की प्रोडक्शन में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं जिन गुड्स की डिमांड और यूटिलिटी दोनों बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, कि अगर कंज्यूमर जो है वो स्मार्टफोन प्रेफर कर रहे हैं ट्रेडिशनल लैंडलाइन जो हमारे पुराने फ़ोन होते थे और पीटीसीएल वाले फ़ोन, तो अगर उनकी जगह कंज्यूमर्स अगर हमें अब टच फ़ोन या स्मार्टफोन्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो फर्म्स जो होंगी, कंपनीज जो होंगी, वो स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा देंगी। ठीक है, और ये इंश्योर करता है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। ये चीज़ इस चीज़ की यकीन दहानी करती है, ये इंश्योर करती है कि आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है वो एफिशिएंट हो सके, और ये हेल्प करती है फर्म्स को अपने प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी जो लास्ट है इसका पॉइंट, ये एप्लीकेशन जी यूटिलिटी थ्योरी जो है वो पब्लिक फाइनेंस और वेलफेयर इकोनॉमिक्स को भी में भी जो है वो इसकी एप्लीकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब फर्म जो है गवर्नमेंट जो है वो इस थ्योरी को यूज़ करती है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में इस तरह से कि पूरी सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो सके। अब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो डिफरेंट सेक्टर्स पे जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है, ये हेल्थ केयर में पैसा लगाती है, एजुकेशन में पैसा लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें बनाने में पैसा लगाती है,
और इसके बाद जो है वो सब्सिडीज भी प्रोवाइड करती है लोगों की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब वो अपनी जब गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्सेज को अपने वसाइल को जो है वो उन चीज़ों की तरफ जो है वो शिफ्ट करती हैं या लगाती हैं जिससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो गवर्नमेंट का मेन पर्पस होता है अपनी इकोनॉमी के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना और सिटीजन्स का ओवरऑल वेल बीइंग जो है वो एनहांस करना। तो इस तरह से जो है ये यूटिलिटी की जो थ्योरी है ये पब्लिक फाइनेंस और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बेसिकली यूटिलिटी जो थ्योरी का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि किस तरह से कंज्यूमर्स जो है वो इक्विलिब्रियम रीच करते हैं, किस डिमांड का जो है वो क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हाउस होल्ड जो है वो अपनी इनकम को किस तरह से एलोकेट करते हैं, फर्म जो है वो किस तरह से अपने प्रोडक्शन डिसीजंस लेती हैं और किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए अपनी पॉलिसीज को डिज़ाइन करती हैं। तो इसलिए जो है हमारी यूटिलिटी की जो थ्योरी है वो हमारे मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस की जो है वो फाउंडेशन है। तो आई होप आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी।